इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ जो कि लॉ गेट के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो हम इसमें देख रहे हैं वो है ये कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक हो गया। इस्लामिक लॉ की प्राइमरी सोर्स क्या है? कुरान इस्लामिक लॉ की प्राइमरी सोर्स है। ठीक हो गया। प्राइमरी सोर्सेज होगा तो कुरान एंड सुन्ना, उसके बाद जितनी इजमा इज्तिहाद वो सब कुछ आ जाएंगे, पर प्राइमरी सोर्स कुरान है। अगली बात क्या है, इसके बाद हम देख रहे हैं विच सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स। ठीक हो गया। इजमा जो होती है वो कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स में बेस होती है। प्राइमरी सोर्स कुरान है, इजमा बेस है कंसेंसस ऑफ स्कॉलर पर। उसके बाद कियास रेफर्स टू एनालॉजिकल डिडक्शन। एनालॉजिकल डिडक्शन होती है वो कियास होती है। कियास क्या होती है? एनालॉजिकल डिडक्शन। उसके बाद सुन्ना क्या होती है? सुन्ना इज़ डिफाइंड है। सुन्ना को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक्शंस एंड अप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्शंस हैं और अप्रूवल्स हैं वो हम क्या है? वो सुन्ना है। उसके बाद क्या बात है? उसके बाद है कि द कंसेप्ट ऑफ इस्तेहसान अ लॉस फॉर, किस चीज़ के अलावा करता है कंसेप्ट ऑफ इस्तेहसान? डेविएशन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। डेविएशन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? ये क्या करता है? द कंसेप्ट ऑफ इस्तेहसान जो है हमें अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? किस चीज़ के अलाउ करता है? कंसेप्ट ऑफ एहसान हमें इस्तेहसान हमें अलाउ करता है फॉर द डेविएशन ऑफ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक। इसके बाद क्या बात है? इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ। इनमें से कौन सा सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ नहीं है? हनफी सुन्नी है, मालिकी सुन्नी है, शाफी सुन्नी है, जाफरी सुन्नी नहीं है। ठीक हो गया। जाफरी जो है सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ नहीं है। इसके बाद द हनफी स्कूल ऑफ लॉ वॉज फाउंडेड बाय। हनफी स्कूल ऑफ लॉ किसने फाउंड किया था? इमाम अबू हनीफ़ा ने। इमाम अबू हनीफ़ा हनफी अबू हनीफ़ा ने हनफी स्कूल ऑफ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा कि जो हनफी स्कूल ऑफ लॉ है, हनफी स्कूल ऑफ लॉ फाउंड किया इमाम अबू हनीफ़ा ने। उसके बाद लीगल मैगज़म देखने इस्लामिक लॉ के कौन से हैं? वन ऑफ द प्राइमरी लीगल मैगज़म इन इस्लामिक लॉ इज़। सबसे पहले हम देख लें मैगज़म हैं कौन कौन से। मैगज़म है नेसेसिटी ही नोज नो लॉ। ठीक हो गया। उसके बाद हार्म मस्ट बी एलिमिनेटेड, कस्टम इज़ द आर्बिटर और ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया। और फिर हमने देखा ये सब जो है ये क्या है? ये सब प्राइमरी लीगल मैगज़म्स हैं। ये सब मैगज़म आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस्लाम जो है कुरान जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। दूसरी बात हमने पढ़ा कंसेंसस जो है ऑफ स्कॉलर्स वो हमारे पास इजमा है। एनालॉजिकल डिडक्शन हमारे पास कियास है। उसके बाद एक्शन एंड अप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे पास वो सुन्ना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कंसेप्ट ऑफ डेविएशन ऑफ इस्तेहसान हमें अलाउ करता है डिडक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद जाफरी जो है वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में नहीं आता। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में हनफी, शाफी और मालिकी आ रहे हैं। उसके बाद हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो किसका है? इमाम अबू हनीफ़ा ने फाउंड किया। इसके बाद हमने देखा लीगल मैगज़म कौन कौन से हैं। लीगल मैगज़म ये हैं नेसेसिटीज़ नॉन एज नो लॉ, नो लॉ, हार्म मस्ट बी एलिमिनेटेड, कस्टम इज़ द आर्बिटर। ये हमारे पास मैगज़म्स हैं। ये सब हमारे पास प्राइमरी मैगज़म्स हैं। और हम आगे देखते हैं जी। देर आर इन इस्लामिक लीगल टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू हार्म। ठीक हो गया। दरार जो है वो इस्लामिक लीगल टर्मिनोलॉजी है जो कि हार्म के लिए होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हम देख रहे हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ द इस्तेहसान इज क्लोजेस्ट टू पब्लिक वेलफेयर। ठीक हो। मिसलिनियस कंसेप्ट में हमने देख रहे हैं ये कंसेप्ट कौन सा? मिसलिनियस कंसेप्ट है। इस पे क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इस्तेहसान जो है क्लोजेस्ट टू किस चीज़ के क्लोज्ड है? पब्लिक वेलफेयर के। द टर्म ऑफ शरिया लिटरली मीन्स। ठीक हो गया। शरिया का मतलब क्या है? पाथ। आगे हम क्या देख रहे हैं? अ स्कॉलर केपेबल ऑफ इज्तिहाद। ठीक है। अ स्कॉलर इज केपेबल ऑफ इज्तिहाद क्या है? इज रेफर टू एज द मुजाहिद इन इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ में मुजाहिद जो इस्लामिक लॉ में है वो क्या है? वो अब स्कॉलर केपेबल ऑफ इज्तिहाद। जो स्कॉलर केपेबल ऑफ इज्तिहाद है वो मुजाहिद है इन इस्लामिक लॉ। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ इज्तिहाद इज डिफाइंड एज। कंसेप्ट ऑफ इज्तिहाद डिफाइन होता है इंडिपेंडेंट रीजनिंग बाय स्कॉलर्स। इंडिपेंडेंट रीजनिंग ऑफ बाय स्कॉलर्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इज्तिहाद है। द पीरियड ऑफ इज्तिहाद इज ऑल्सो रेफर टू एज। पीरियड ऑफ इज्तिहाद रेफर्स है द एज ऑफ इंटरप्रिटेशन में। ठीक। उसके बाद द कॉडिफिकेशन ऑफ द इस्लामिक लॉ बिगेन प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग रीजन ऑफ हार्म एट रशीद। ठीक है।
हारून अल रशीद, ठीक हो गया। हारून रशीद ने जो है क्या कॉडिफिकेशन इस्लामिक लॉ बिगन किया, जो कि प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक है ना, इनके रीजन में, किनके रीजन में, हारून अल रशीद के रीजन में ये कॉडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ बिगेन हुई, ठीक हो गया। कॉडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ शुरू हुआ हारून अल रशीद के रीजन में। उसके बाद द कंपाइलेशन ऑफ सही अल बुखारी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक हो गया। कंपाइलेशन, तो ये क्या है, कंपाइलेशन ऑफ सही अल बुखारी इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक हो गया। ये क्या एग्जाम्पल किस चीज़ की है, कॉडिफिकेशन ऑफ सुन्ना, कॉडिफिकेशन ऑफ सुन्ना की एग्जाम्पल है सही अल बुखारी। उसके बाद द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस अल रिसाला वॉज रिटन बाय इमाम शाफी। क्या बात है, फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बुक है जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, उसका नाम अल रिसाला है, वो रिटन की थी इमाम शाफी ने। इसके बाद इस्तेहसाब इस प्रिंसिपल ऑफ, इस्तेहसाब प्रिंसिपल किसका है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का। तो हमने क्या सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा दरार जो है वो हार्म है, लीगल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हमने डॉक्ट्राइन इस्तेहसान क्लोजेस्ट है पब्लिक वेलफेयर के। उसके बाद शरिया जो है उसका मतलब है लिटरली मीन्स पाथ, शरिया का मतलब पाथ है। स्कॉलर जो केपेबल होता है इज्तिहाद के, वो मुजाहिद होते हैं इस्लामिक लॉ में। उसके बाद इज्तिहाद क्या है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग बाय स्कॉलर्स इज्तिहाद है। उसके बाद एज ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है वो पीरियड है इज्तिहाद का जो कि रेफर्ड करता है अच्छा, जो पीरियड ऑफ इज्तिहाद रेफर्ड होता है किससे, टू एज अ एज ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हमें बताया गया हारून अल रशीद को क्या है, इन्होंने क्या इनका काम किया है, द कॉडिफिकेशन जो इस्लामिक लॉ जो शुरू हुई थी वो इनके में हुई थी, रीजन में, जिनके रीजन में हुई थी उनका नाम हारून अल रशीद है। उसके बाद कंपाइलेशन जो सही अल बुखारी है वो एग्जाम्पल है कॉडिफिकेशन ऑफ सुन्ना की। उसके बाद द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बुक जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की है वो अल रिसाला थी, रिटन की थी इमाम शाफी ने। उसके बाद इस्तेहसाब जो प्रिंसिपल है वो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का है। तो ये क्या है, कंपाइलेशन ऑफ सही अल बुखारी इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक हो गया। ये क्या एग्जाम्पल किस चीज़ की है, कॉडिफिकेशन ऑफ सुन्ना, कॉडिफिकेशन ऑफ सुन्ना की एग्जाम्पल है सही अल बुखारी। उसके बाद द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस अल रिसाला वॉज रिटन बाय इमाम शाफी। क्या बात है, फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बुक है जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, उसका नाम अल रिसाला है, वो रिटन की थी इमाम शाफी ने। इसके बाद इस्तेहसाब इस प्रिंसिपल ऑफ, इस्तेहसाब प्रिंसिपल किसका है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का। तो हमने क्या सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा दरार जो है वो हार्म है, लीगल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हमने डॉक्ट्राइन इस्तेहसान क्लोजेस्ट है पब्लिक वेलफेयर के। उसके बाद शरिया जो है उसका मतलब है लिटरली मीन्स पाथ, शरिया का मतलब पाथ है। स्कॉलर जो केपेबल होता है इज्तिहाद के, वो मुजाहिद होते हैं इस्लामिक लॉ में। उसके बाद इज्तिहाद क्या है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग बाय स्कॉलर्स इज्तिहाद है। उसके बाद एज ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है वो पीरियड है इज्तिहाद का जो कि रेफर्ड करता है अच्छा, जो पीरियड ऑफ इज्तिहाद रेफर्ड होता है किससे, टू एज अ एज ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हमें बताया गया हारून अल रशीद को क्या है, इन्होंने क्या इनका काम किया है, द कॉडिफिकेशन जो इस्लामिक लॉ जो शुरू हुई थी वो इनके में हुई थी, रीजन में, जिनके रीजन में हुई थी उनका नाम हारून अल रशीद है। उसके बाद कंपाइलेशन जो सही अल बुखारी है वो एग्जाम्पल है कॉडिफिकेशन ऑफ सुन्ना की। उसके बाद द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव बुक जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की है वो अल रिसाला थी, रिटन की थी इमाम शाफी ने। उसके बाद इस्तेहसाब जो प्रिंसिपल है वो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का है। अब हमसे पूछ रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल है जो कि परमिट करता है ड्राइविंग रूलिंग इन न्यू सिचुएशंस, वो क्यास है। हमने क्यास का बारे में पहले भी देख लिया है। उसके बाद द टर्म हुक्म रेफर्स, जो टर्म हुक्म है रेफर क्या करता है, अ पब्लिक बाइंडिंग रूलिंग डिराइव फ्रॉम द इस्लामिक लॉ, ठीक हो गया। हुक्म रेफर कर रहा है पब्लिक बाइंडिंग रूलिंग है जो कि ड्राइव होती है इस्लामिक लॉ से। उसके बाद हम देख रहे हैं इज्तिहाद जो है वैलिड है ओनली व्हेन, इज्तिहाद इज़ ओनली वैलिड ओनली व्हेन देयर इज़ नो क्लियर रूलिंग इन कुरान एंड सुन्ना, ठीक हो गया। जब कुरान एंड सुन्ना में कोई आपके पास नहीं होगा, क्लियर रूलिंग नहीं होगी, तो इज्तिहाद जो है वैलिड है। इज्तिहाद इज़ वैलिड ओनली व्हेन देयर इज़ नो क्लियर रूलिंग इन कुरान एंड सुन्ना। इसके बाद हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ हद क्राइम, ठीक हो गया। हद में क्राइम को, हद क्राइम किस में आ रहा है, थेफ्ट में, ठीक हो गया। आगे हम देख रहे हैं
तकलीद रेफर्स टू, तकलीद रेफर्स करता है अडॉप्टिंग द ओपिनियन ऑफ द लीगल स्कूल विदाउट क्वेश्चनिंग। ठीक हो गया। तकलीद क्या है कि कोई अडॉप्ट करना, हमने अडॉप्ट करने हैं ओपिनियन ऑफ लीगल स्कूल्स के किसी भी सवाल के बगैर। उसके बाद द हद ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान इज ड्राइव फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। पाकिस्तान में जो हदूद ऑर्डिनेंस है वो कहाँ से आई है? वो कुरान एंड सुन्ना से आई है। उसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ द इस्लामिक लॉ इन पाकिस्तान इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय द हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स। जो एप्लीकेशन है इस्लामिक लॉ की पाकिस्तान में वो प्राइमरी इन्फ्लुएंस हुई है किससे? हनफी स्कूल ऑफ थॉट से। ठीक हो गया। इस पर हम लोगों ने पहले क्यास देख लिया, फिर हमने हुक्म देखा। हाँ, क्यास क्या है? जो कि परमिट होता है ड्राइविंग रूलिंग इन न्यू सिचुएशन में, और हुक्म क्या है? रूलिंग ड्राइव फ्रॉम द इस्लामिक लॉ है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि इज्तिहाद क्या है? वैलिड है जब हमारे पास कोई भी क्लियर चीज़ नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा कुछ हमारे पास रूलिंग इन कुरान एंड सुन्ना में। उसके बाद थेफ्ट जो है वो हद में आती है कंसीडर हद होती है। उसके बाद तो तकलीद क्या कर रहा है? रेफर्स कर रहा है किस चीज़ को? अडॉप्ट करने का ओपिनियन। किसका ओपिनियन? लीगल स्कूल का, किसी भी क्वेश्चन के बगैर। तकलीद रेफर्स टू अडॉप्टिंग द ओपिनियन ऑफ अ लीगल स्कूल विदाउट क्वेश्चनिंग। उसके बाद हमारे पास हदूद ऑर्डिनेंस पाकिस्तान कहाँ से आई है? कुरान एंड सुन्ना से। हदूद ऑर्डिनेंस इन पाकिस्तान इज ड्राइव फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन इस्लामिक लॉ इन पाकिस्तान क्या है? प्राइमरी इन्फ्लुएंस कहाँ से हुई है? इन्फ्लुएंस हनफी स्कूल ऑफ थॉट। क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ इन पाकिस्तान इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय द हनफी स्कूल ऑफ थॉट। ये हमारे पास इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लॉ गेट के लिए MCQs थे जो हमको तैयार करने हैं।